हेलो एवरीवन। दोस्तों, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, द पावर ऑफ पीवाईक्यूज। दोस्तों, आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, इस सीरीज से आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना यहाँ से यहाँ आने वाला है। ठीक है, आपका जो ग्राफ है ना अपवर्ड स्लोपिंग जाने वाला है। एंड दोस्तों, इस सीरीज के अंदर ना मैं लास्ट 30 ईयर्स के क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, वो भी सिर्फ यूपीएससी के ही नहीं। ठीक है, वेरियस एग्जाम्स। ठीक है, जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, जैसे सीएपीएफ हो गया, सीडीएस हो गया। ठीक है, और अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम भी। ठीक है, जैसे कि आपका एमपीपीएससी हो गया। ठीक है, बीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी एग्जाम हो गया। इन सारे स्टेट एग्जाम्स, ठीक है, और राजस्थान स्टेट पीसीएस के भी देख लेंगे। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को कंबाइंड करके इनके लास्ट 30 ईयर्स में टॉपिक वाइज, थीम वाइज, सब्जेक्ट वाइज जितने भी क्वेश्चंस है सब कंप्लीट होगी इस सीरीज के अंदर। ठीक है, अब मैं सब्जेक्ट वाइज भी बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, फिर पॉलिटी कंप्लीट करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स, फिर ज्योग्राफी, ऐसे करके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, उनके सभी के 30 ईयर्स का सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, और देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना आप मेरे साथ ही सोल्व करोगे। इसके लिए मैंने पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, अब इसके रूल्स मैं बताऊंगा अभी आपको स्लाइड्स पे कि इसके क्या रूल्स होने वाले हैं इस सीरीज के। ठीक है, इस सीरीज का कैसे आप 100% बेनिफिट ले सकोगे। ठीक है, इसके बारे में भी बताऊंगा मैं, और कैसे इस सीरीज के अंदर आप मास्टरी कर पाओगे पीवाईक्यू के ऊपर, इसके ऊपर कमांड ले पाओगे। ठीक है, और कैसे सारे अपने पूरे सिलेबस को ना पीवाईक्यू के साथ लिंक करके पढ़ पाओगे आप। और देखो दोस्तों, इस पीवाईक्यू सीरीज में ना मैं आपको सब कुछ याद करा दूंगा। सारे पीवाईक्यूज जो है ना आपको याद हो जाएंगे विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। ठीक है, मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ आंसर रटने नहीं है आपको, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। अगर कोई इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ना और वो कंसेप्ट का है, तो उसका कंसेप्ट आपको आना चाहिए, रट कर नहीं। आपको ये नहीं ऐसे ऐसे नहीं पढ़ना कि डिमांड एंड सप्लाई की कौन सी या फिर रिलेशन में आपको रटना नहीं है, आपको उसके कंसेप्ट समझने हैं दोस्तों। ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर जो भी होता है ना कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस, उसके कंसेप्ट समझने हैं आपको, सिर्फ उसको रटना नहीं है कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन घुमा के पूछा तो आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर कोई चीजें रटनी होती है, कुछ चीजें रटनी होती हैं, लेकिन कुछ चीजें है ना कहानी बनाकर याद करनी होती है। वो कहानी बनाकर याद करना मेरा काम है आपके लिए। ठीक है, कहानी बनाकर मैं आपको पूरा जो है पूरी हिस्ट्री याद करा दूंगा। प्लस दोस्तों, हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट थीम्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो सब मैं रिकॉल करा दूंगा एक्टिव रिकॉल मेथड से। ठीक है, और देखो दोस्तों, मैं इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग का भी इस्तेमाल करने वाला हूँ। लॉजिकल रीजनिंग मतलब लॉजिकल एलिमिनेशन। ठीक है, मैं उसको थोड़ा रीजनिंग बोलता हूँ, क्योंकि वो एलिमिनेशन इस तरीके से लगाने वाला हूँ ना मैं, जो आपको सिखाते हैं ना यूट्यूब पर, वैसे वाला नहीं। देखो भाई, वो एग्जाम में नहीं लगता। जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, ठीक है, जो प्रैक्टिकल अप्रोच है जो एग्जाम में लगेगा, ठीक है, जिसमें एलिमिनेशन मेथड 100% लगता है, वो सिखाऊंगा मैं आपको, और किस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो वो सिखाने वाला हूँ। देखो दोस्तों, इस सीरीज को ना मैं अपना 100% देने वाला हूँ, तो आपको भी अपना 100% देना है। इसके लिए मैं कुछ रूल्स बताने वाला हूँ, उन रूल्स को आप 60% फॉलो कर लो, मास्टरी हो जाएगी आपकी इसके अंदर। ठीक है, मैंने कम से कम पीवाई की उसको 10 to 15 टाइम्स करूंगा सॉल्व खुद से। और देखो दोस्तों, सिर्फ सोल्व नहीं किए, मैंने तो प्रैक्टिस भी करी है। देखो आजकल के बच्चे जो है ना मॉडर्न जमाने के हैं, वो क्या कर रहे हैं, पीवाई क्यूज के साथ मैं बताता हूँ, वो क्यूज मेथड में लगाते हैं मोबाइल एप्लीकेशन में किसी में। देखो भाई, आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं ना वो पेपर पे आने वाले हैं। ठीक है, वो हार्ड कॉपी में आएंगे आपके पास, तो हार्ड कॉपी में पेपर लगाना होता है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में पेपर लगा के तुम सोल्व नहीं करने जा सकते एग्जाम के अंदर, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, आपको उस एग्जाम प्रेशर को फील करना पड़ेगा घर पर ही। उस एग्जाम प्रेशर को जब फील करोगे ना, तब जाकर अपने नर्व्स को कंट्रोल कर पाओगे, कहाँ पर, एग्जाम में। ठीक है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन बनाता है, इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है, और इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सीखने वाले हो इस सीरीज के अंदर आप। अब देखो दोस्तों, मैं अभी ज्यादा बात नहीं करने वाला, क्योंकि मैं आपको सबको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, करके दिखाने वाला हूँ इस सीरीज के अंदर। आप एक वीडियो देख लेना। ठीक है, मुझे 1 घंटा दे देना अपना, 1 आवर दे देना। मैं आपको ना पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस के साथ, ठीक है, और जो इससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है ना, ये मैं आपको साबित करके दिखा दूंगा कि हाँ, कि अगर आपने ये कर लिया ना, तो समझ लो आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन ना ऑलमोस्ट तैयार हो गई। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, जब आपने पीवाईक्यू सही से करे, तो आप अपना सिलेबस भी सही से पढ़ने वाले हो। ठीक है, अगर आपने पीवाईक्यूज पे कमांड बना लेना अपनी, तो आप सिलेबस भी सही से पढ़ने वाले हो। जो भी करंट अफेयर्स है, जो भी न्यूज़पेपर है, अगर आपने पीवाईक्यूज कर लिया, तो आपको पता होगा कि करंट अफेयर्स में मुझे पढ़ना क्या है। ठीक है, सिर्फ सिलेबस से मालूम करके नहीं पढ़ पाओगे आप, सिलेबस वेल डिफाइंड नहीं है। जो यूपीएससी ने दिया है आपको, सिलेबस और पीवाईक्यूज दिए हैं,
तो सिलेबस तो वेल डिफाइंड नहीं है, सिलेबस सबको ही पढ़ता है, लेकिन पीवाईक्यूज को सही से अप्रोच मेथड लगाकर नहीं पढ़ते कोई। ठीक है, बंदे क्या करते हैं कि उसका आंसर रट लेते हैं। ठीक है, ये रट लेते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मुझे ये तैयार करना है, ऐसे नहीं करना होता। ठीक है, मैं अभी लिंक बताऊंगा इसके बीच में। तो अभी मैं आपको सब कुछ डिफाइंड करने वाला, मतलब बताने वाला हूँ स्लाइड्स के ऊपर, उसे वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। ठीक है, और देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी आ, अगस्त खत्म होने वाला है। ठीक है, अगस्त के खत्म ही हो गया, अक्टूबर स्टार्ट होगा। बहुत सारे बच्चे भी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, करो मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से करो, लेकिन प्रीलिम्स को अभी से ही 1-1.5 घंटा देना स्टार्ट कर दो अलग से। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, प्रीलिम्स टफ हो चुका है, कंपटीशन बढ़ चुका है। ठीक है, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, हर साल बच्चे इंक्रीज हो रहे हैं यूपीएससी के लिए, इधर इवन आपके स्टेट बीसीएस एग्जाम के लिए भी, सीएपीएफ के लिए, सीडीएस के लिए भी। ठीक है, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो उसके लिए ही आपको और अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, और मेहनत करनी पड़ेगी बाकियों से आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, चलो अब स्लाइड्स पे आते हैं, और उस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। ठीक है, अगर आपको एग्जाम निकालना है ना दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के एग्जाम नहीं निकलता। ठीक है, चलो दोस्तों, अगर आप मेरे से पूछो कि भाई इस सीरीज के ना बेनिफिट्स बता दो मुझे, कि भैया ये सीरीज जो है ना बाकी सीरीज से कैसे डिफरेंट है, इस सीरीज के देखने के क्या फायदा है, तो मैं आपको समझाना चाहूंगा दोस्तों, कि जैसे आपकी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए ना जिंदा रहने के लिए, जैसे आपकी बॉडी को एनर्जी के लिए खाना चाहिए, वैसे ही आपके एग्जाम की सक्सेस के लिए ना, आपके प्रीलिम्स के एग्जाम की सक्सेस के लिए ना, ये पीवाईक्यू सीरीज बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि वाई पीवाईक्यूज आर दी सीक्रेट वेपन, ठीक है, फॉर योर सक्सेस इन द एग्जाम। दोस्तों, अभी अभी मैं ना आपको हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन सोल्व करके लाऊंगा, कि भाई अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तो आपका जो लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल है ना, कैसे अप होने वाला है। मैं इसके लिए दिखाने जा रहा हूं कि जो रिपीटेड थीम है ना, क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, क्यों यूपीएससी बोल रहा है इन रिपीटेड थीम को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि दोस्तों रिपीटेड थीम है, दैट मीन्स कि उसके रिपीट होने के फिर से चांसेस बनते हैं। दैट मीन्स दोस्तों कि वो थीम जो है आपसे मेंस के एग्जाम में ही पूछी जा सकती है, क्योंकि आप इस बार देखो ना 2025 के मेंस में, तो भैया प्रीलिम्स के टॉपिक से भी ना मेंस में क्वेश्चंस बने हैं। तो अगर आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अगर अच्छे से हो रही है ना दोस्तों, तो आप मेंस में भी बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस देने वाले हो। ठीक है, और इसके लिए मतलब प्रीलिम्स में अगर आपको परफॉर्मेंस लेकर आनी है, प्रीलिम्स में आपको अपना रिजल्ट लेकर आना है, तो उसके लिए पीवाईक्यू मस्ट डू है। ठीक है, इसे करना ही करना है। ठीक है, और देखो, सिर्फ और सिर्फ इसके आंसर रटने नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखना क्या रॉन्ग क्या गलत है। मैं अभी आपको इसके अंदर दिखाऊंगा दोस्तों, कि अगर आपने एक थीम पकड़ी, तो वो थीम आपको पूरी फुल प्रिपेयर होनी चाहिए। प्रीलिम्स का मतलब ये, पीवाईक्यू का मतलब ये है, पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सोल्व कर दो, वो थीम आपकी पूरी प्रिपेयर रहनी चाहिए, वो थीम आपका एक्टिव रिकॉल हो जाना चाहिए, वो थीम के अंदर एलिमिनेशन मेथड आप लगा पाओ, इस तरीके से प्रिपरेशन होनी चाहिए। इवन एग्जाम हॉल के अंदर भी, सिर्फ घर पे बैठ के नहीं, आप एग्जाम में भी इन क्वेश्चंस को अगर भाई दूसरे तरीके से ही पूछा जाए ना, मतलब इसके लैंग्वेज चेंज कर दिया जाए, इसके स्टेटमेंट चेंज कर दिया जाए, और थीम एक ही है, ठीक है, तो आपको आपकी इतनी तैयारी होनी चाहिए कि आप उसके अंदर एलिमिनेशन मेथड भी लगा पाओ। ठीक है, आप इसके अंदर ये देख पाओ कि भैया ये मेरा थीम तैयार है, तो मैं इसको एक्टिव रिकॉल कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा, मैं इसको एग्जाम हॉल में याद कर पा रहा नहीं कर पा रहा। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ द पीवाईक्यू। यहाँ आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एग्जाम हॉल में भाई कोई सा भी टॉपिक आ जाए, वहाँ आपको कैसे वो टॉपिक को हैंडल करना है, उस टॉपिक के क्वेश्चंस को कैसे आपको तुरंत याद करना है। तुरंत याद करना मतलब आपकी मेमोरी में तुरंत वो चीज़ें आने लगे। ठीक है, और जैसे ही आपके क्वेश्चन देखते ही आंसर आपको मिलेगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस तो एग्जाम में ऐसे ही बन जाता है दोस्तों। फिर आप जब क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करते हो ना, और क्वेश्चन सोल्व होने लगते हैं, तो आप बाकी क्वेश्चंस भी, ठीक है, जो टफ क्वेश्चन भी आते हैं ना, जो हार्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, उन्हें भी आप कर लेते हो। और देखो दोस्तों, एलिमिनेशन मेथड बिल्कुल यूजफुल है, और मैं आपको एलिमिनेशन मेथड लगा कर भी दिखाऊंगा। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड के भैया देखो टाइप चेंज होते जा रहे हैं। टाइप कैसे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जहाँ पर एलिमिनेशन आपको मेथड देखो ऐसा लगेगा, जहाँ पर आप अगर आप एक ऑप्शन हटाते हो तो आपका आंसर मिल जाता है। कहीं एलिमिनेशन मेथड ऐसा लगेगा कि जहाँ आप स्टेटमेंट ये देखोगे कि भैया कितना वेग है, ठीक है, स्टेटमेंट कितना वेग है, ये तो गलत ही होना चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये तो गलत ही होना चाहिए।
तो वहाँ भी आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना आना चाहिए। आपको कहीं जगह एलिमिनेशन मेथड इस तरीके से लगाना है कि जैसे कि मुझे मुझे पता है कि इसका आंसर ये नहीं हो सकता, ठीक है, मैच द फॉलोइंग के अंदर, तो इसका आंसर ये हो सकता है, या फिर इसका आंसर ये नहीं है तो इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी लगाना आना चाहिए। मैं आपको भी दिखाऊंगा कि ये ऐसे स्टेटमेंट क्वेश्चन में आपको आपको कैसे काम करना है, कैसे वर्क करना है, कैसे आपको अपना एलिमिनेशन मेथड की जो टेक्नोलॉजी जो टेक्निक है वो लगानी है, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम जो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, देखो ये जो आपका जो टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इसके अंदर 86 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये 84 है, ठीक है। ये लास्ट 30 ईयर्स के हैं और सिर्फ यूपीएससी के नहीं है। देखो यूपीएससी के, देखो मैं यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ, देखो यूपीएससी प्री 2004 में पूछा गया, ये सारे यूपीएससी वाले क्वेश्चन है। अब इसके नीचे आ जाओ, अदर एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर यूपीपीसीएस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, ये यूपीपीसीएस किसका है, ठीक है। अब देखो उत्तराखंड पीसीएस, इधर देखो एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस। अब देखो सीएपीएफ, बीपीएससी। अब देखो मैं सीडीएस के भी क्वेश्चन दिखाता हूँ, सीडीएस, सीएपीएफ, सीडीएस। तो सीपीएफ और या सीडीएस हो भाई, ये सब क्वेश्चन जो है ना यूपीएससी तो तैयार करवाता है, यूपीएससी तो एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो भाई अगर आप जो है ना ये सीडीएस सीएपीएफ के भी क्वेश्चन करके जाओगे तो इसमें कौन सी बुराई है। अगर आप कर लेते हो दोस्तों तो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन और अच्छी तरीके से हो रही है, प्रिपेयर हो रही है, और अच्छी तरीके से आप तैयार हो पा रहे हो। देखो भाई जो आप टेस्ट सीरीज जो लगाते हो ना, वो कोई एग्जामिनर नहीं लगा रहा, ठीक है, एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं बना रहा, ठीक है, वो एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं बनाते। इवन खुद वो टेस्ट सीरीज वाले जो कोचिंग वाले हैं वो खुद इस बात को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो खुद यूपीएससी कंडक्ट कराता है एग्जाम, ठीक है। ये पीवाईक्यू जो है कोई टीचर बना रहा है, ठीक है, कोई बच्चा तो नहीं बना रहा ना, तो टीचर बना रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो हैं आपके भाई सीएपीएफ लेवल के हैं, सीडीएस लेवल के क्वेश्चन है। तो आप अगर इनको कर पा रहे हो तो भैया यूपीएससी प्री का भी क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर भाई थीम तो एक ही होती है ना, पढ़ना तो सबको एक ही होता है ना भाई। मॉडर्न हिस्ट्री उनके लिए अलग तो नहीं है, हमारे लिए अलग तो नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री उनके लिए भी सेम है, मॉडर्न हिस्ट्री हमारे लिए भी सेम है, ठीक है। कंटेंट तो सेम ही है ना, क्वेश्चन अलग अलग तरीके आ सकते हैं लेकिन कंटेंट तो सेम है ना। तो भाई आपको नहीं पता कि यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। और आपको देखने को भी मिलेगा दोस्तों कि 2023 तक के और 2022 में आपको मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 3 देखने को मिलेंगे। लेकिन भाई 2024 में फिर 3 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन आए। लेकिन 2025 के प्रीलिम्स में देखो तो डायरेक्ट 8 क्वेश्चन आए मॉडर्न हिस्ट्री से, 8 क्वेश्चन, मतलब 16 मार्क्स। तो भाई यूपीएससी का पैटर्न कोई भी गेस नहीं कर सकता, कोई बता नहीं सकता। तो आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। और ये तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, अभी तो हम पॉलिटी करेंगे, अभी तो हम इकोनॉमिक्स करेंगे, अभी तो हम ज्योग्राफी करेंगे, अभी तो एनवायरनमेंट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप ये पीवाईक्यू कर लेते हो तो आप खुद बताओ आपका लेवल कहाँ जाने वाला है। और भाई दोस्तों मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आपने इसे क्यूज मोड में लगाया ना और सिर्फ देखते चले गए वीडियो, कोई फ़ायदा नहीं है। और ये मोबाइल में जो सॉल्व करते हो, ठीक है, जो भी एप्लीकेशन होते हैं उसके अंदर सॉल्व करते हो ना आप, कोचिंग के जो एप्लीकेशन होते हैं उसके अंदर, कोई फ़ायदा नहीं है आपका फिर पीवाईक्यू यूज़ करने का। यहाँ आपको पेन का यूज़ करना है, यहाँ आपको पेपर का यूज़ करना है, तभी आप एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन से लगा पाओगे, आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी, ठीक है। या तो फिर आपके पास आईपैड हो, या तो फिर आपके पास स्क्रिबल करने के लिए कोई भी टूल हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर में, तब आप कर लोगे। क्योंकि वो एक तरीके से आपका वो हार्ड कॉपी बन जाता है, ठीक है। आप एक तरीके से आप पेन चला रहे हो, ठीक है, लेकिन जो एप्लीकेशन होता है उसमें कोई पेन वेन नहीं चला रहे, आप वहाँ कोई दिमाग जो है आप नहीं लगा रहे भी, स्टेटमेंट के अंदर पकड़ नहीं रहे आप स्टेटमेंट को, ठीक है। ये नहीं देख रहे कि भैया ये स्टेटमेंट कहाँ गलत हो सकता है, आप वहाँ नहीं देख रहे, आप डायरेक्ट वहाँ क्या देख रहे हो, ऑप्शन देख रहे हो कि क्या हो इसका आंसर होगा। यहाँ पर मैं आपको वैल्यू एडिशन भी देने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ मैं आपको वैल्यू एडिशन भी देने वाला हूँ। वैल्यू एडिशन कैसा कि भाई देखो ये क्वेश्चन है कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन द क्वेरल्स ऑफ द इंडियन प्रिंसेस विद अ व्यू टू एक्वायर टेरिटरीज। तो भाई मैं आपको ना पहले तो एक्टिव रिकॉल कराऊंगा, कि आप याद करो कि कौन सा ऐसा यूरोपियन बंदा था जिसने ये सोचा कि भैया इंडियन प्रिंसेस से हाथ मिलाते हैं और उनके साथ गवर्नेंस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, है ना।
और उनकी टेरिटरी को एक्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड एंड रूल की उसने पहली पॉलिसी स्टार्ट करी। ठीक है, तो आपको पता है वो डुप्लिक्स है, फ्रेंच गवर्नर। ठीक है, तो मैं ऐसे करके एक्टिव रिकॉल कराऊंगा, प्लस आपको ये भी बताऊंगा कि क्लाइव का क्या काम था। यहीं पे स्टेटमेंट में यहीं वैल्यूएशन दूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये अल्बुर्की कौन था, ये वॉरेन हेस्टिंग कौन था, यहीं पे आपको सब कुछ रिवाइज करा दूंगा। जब आपकी थीम जो है सब कुछ यहीं पे प्रिपेयर हो जाएगी, ये क्वेश्चन के अंदर तैयार हो जाएगी, तो आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री से जो स्पेक्ट्रम की बुक है भाई, उसको क्यों पढ़ना 600 पेज की पूरी कहानी की, तो क्यों पढ़ना उसे भाई, पूरी कहानी उठ के तो नहीं आने वाली ना एग्जाम के अंदर। लेकिन ये भाई एग्जामिनर आपको बता रहा है कि भैया मैं क्लाइव से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के अंदर रहा है इवेंट, वो पूछने वाला हूँ, डुप्लिक्स से रिलेटेड जो भी रहा है वो पूछने वाला हूँ। ठीक है, अभी पोर्चुगीज गवर्नर से या वाइसराय से जो भी इंपॉर्टेंट रहा है वो पूछने वाला हूँ। वॉरेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल रहे हैं, ठीक है, उनसे जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट रही है वो पूछने वाला हूँ। तो मैं यहीं पे बताऊंगा ना आपको कि भैया इन्होंने कौन सा काम करा, इन्होंने कौन से इवेंट के अंदर भैया ये बंदा फेमस है। मैं आपको यहीं बताऊंगा ना, यहीं वैल्यूडेशन कराऊंगा, यहीं लिखवाऊंगा शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, यहीं पे छोटे छोटे पॉइंट में लिखवाऊंगा। अब मैं आपको इसके दिखाने वाला भी हूँ किस तरीके से आपको मैं ये सब चीज़ें पॉइंट जो है लिखवाने वाला हूँ, और कैसे मैं एक्टिव रिकॉल कराने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये आपका 2023 का प्रीलिम्स एग्जाम का पेपर है। ठीक है, अब देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या वैल्यू एडिशन देने वाला हूँ आपके हर क्वेश्चन के लिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखो दोस्तों, यहाँ पर लिखा अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट अ मेटल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स इज प्रोड्यूस बाय। तो जैसे कि आपको आंसर नहीं पता था, आपने देख के मालूम कर लिया। ठीक है, आंसर ही देख लिया डायरेक्ट कि हाँ DRC में पाया जाता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसके अंदर वैल्यू एडिशन और क्या करना है। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि भैया यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना में क्या पाया जाता है, तो लिथियम पाया जाता है। ठीक है, और अर्जेंटीना पार्ट है ABC ट्रायंगल का। ठीक है, ABC ट्रायंगल का क्यों, ये लिथियम ट्रायंगल के बोलते हैं इसे। अब लिथियम ट्रायंगल आप पढ़ते भी हो कि भैया ये साउथ अमेरिका में है। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री है, तो उनका नाम ABC से आता है। ठीक है, बोस्वाना, बोस्वाना डायमंड के लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ पर ओकोवांगो बेसिन मिलता है, एलिफेंट पॉपुलेशन के लिए फेमस है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो यहाँ पर 70% वर्ल्ड का प्रोडक्शन होता है किसका, बताओ, इसका कोबाल्ट का। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और दोस्तों, जैसे यहाँ पर नीचे आपको डी में कजाकिस्तान ऑप्शन मिल रहा है, तो कजाकिस्तान किस चीज़ के लिए फेमस है, तो भैया यहाँ के इसके नेचुरल गैस के लिए फेमस है। ठीक है, नेचुरल गैस के फेमस है, फ्यूल के लिए फेमस है, ये फ्यूल में यूज़ होता है। यूरेनियम के लिए फेमस है। अब प्रोडक्शन में यही बता दूंगा कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है भैया, तो कजाकिस्तान करता है, फिर कनाडा करता है यूरेनियम का। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया करता है। उसके बाद रिजर्व किसके पास सबसे ज़्यादा है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास है, फिर कजाकिस्तान के पास से ज़्यादा रिजर्व है, फिर कनाडा के पास है। तो ये सारे वैल्यू एडिशन अगर आप यहीं पे कर लेते हो हैंड टू हैंड, तो आपको यहीं पे ही ना कजाकिस्तान वाला टॉपिक आपका तैयार हो गया मिनरल्स के लिए। अब इन फ्यूचर कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आ जाए, ठीक है, मिनरल से रिलेटेड, तो आपको पता होगा अगर जहाँ पर ये ऑप्शन होगा कजाकिस्तान, तो आपको कजाकिस्तान पता है कि ये गैस के लिए, फ्यूल के लिए, यूरेनियम के लिए फेमस है। अब यहाँ पर आ जाएगी नहीं कजाकिस्तान डायमंड, कजाकिस्तान में डायमंड मिलता है, तो आप कट मार सकते हो ना कि नहीं भैया कजाकिस्तान में डायमंड नहीं मिल जाए, बोत्सवाना डायमंड के लिए फेमस है। यहाँ पर एलिफेंट की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। और इवन दोस्तों 2025 में ये पूछा भी गया है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो मैं ये 2023 का प्रीलिम्स का पेपर है, और 2025 बोत्सवाना आ रखा ऑप्शन में। ठीक है, दिखा दूंगा आपको 2025 के पेपर में भी। ठीक है, तो यहाँ पर PYQ की ये देखो ये इंपॉर्टेंस देखने को मिल रही है आपको कि देखो इसके ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन से छोड़ दो ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं। आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, हाउ मेनी अबव आर डेसिडियस ट्रीज, इनमें से कौन सी डेसिडियस ट्रीज है। तो आपको पता है कि चलो महुआ और टेक तो डेसिडियस ट्रीज है। ठीक है, लेकिन जैक फ्रूट नहीं है। जैक फ्रूट क्या है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, ये एवरग्रीन है। अब भैया आपको ये पता होना चाहिए कि बाकी सारे और भी क्या होते हैं, जैसे कि सिर्फ डेसिडियस ट्रीज सिर्फ ये दोनों है नहीं, वैल्यू एडिशन में और करो भाई। ठीक है, ड्राई डेसिडियस के अंदर ये आते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू एडिशन करो। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन देख के ही आपको नहीं करना क्वेश्चन, मैं और भी वैल्यूडेशन कराऊंगा कि भैया टीक, साल, शीशम, महुआ, ठीक है, हुर्रा, ये सब किस में आते हैं। अब देखो यहाँ पर दोस्तों मैं क्वेश्चन ये भी दिखाना चाहता हूँ, यह वाला क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब इसमें बोला गया है कि भैया रिपीटेड फॉल्स होता है सी लेवल के अंदर और राइज होता है प्रेजेंट डे में, एक्सटेंसिव मास रेंट कौन सा है। भाई मुझे नहीं पता आंसर, चलो रन ऑफ कच है, लेकिन मेरे को ये पता होना चाहिए यहाँ पर कि भितरकनिका किसके लिए फेमस है। तो भितरकनिका में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलता है, उड़ीसा में है।
यहाँ पर कौन सी ईवर जा रही है, तो ब्राह्मणी और बेहतर नहीं जा रही है। ये हमारा वैल्यू एडिशन है दोस्तों, और यहीं पे मालूम करना है मुझे, यहीं पे ही याद करना चीज़ों को। मैं नहीं जा रहा सिलेबस में जाके जहाँ बुक के अंदर निकाल के मैं नोट्स को रिवाइज करने के लिए पूरा पूरा, जिससे भैया मुझे भी नहीं पता कौन सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन मुझे यूपीएससी से बता रहा है ना कि इन ऑप्शन को सही तैयार कर लो, इन ऑप्शन के ऊपर भैया मैं पूछने वाला हूँ क्वेश्चन आपसे, ठीक है। अब देखो ये मार्करम सॉल्ट पेन्स किसके लिए फेमस है, तमिलनाडु में है, सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। ये नोपड़ा स्वयं किसके लिए फेमस है, तो सॉल्ट बाउल ऑफ आंध्रा ही बोलते हैं इसे, ठीक है। अब देखो घेरमेट बीच पता होगा आपको, उड़ीसा में ओनली रेडली टर्टल यहाँ पर अपना मतलब अंडे देते हैं ये, है ना, मतलब है ना, तो इसको अरीबाड़ा भी कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और देखो दोस्तों यहाँ पर मैं और क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, सिर्फ यही थोड़ी ना। अभी देखो यहाँ पर, देखो यहाँ मैं बताऊँगा कि भैया एलिमिनेशन मेथड किस तरह से लगाना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भैया अमरकंटक हिल्स कहाँ पर है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भैया ये बिली रिगंजन हिल्स कहाँ पर है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर मालूम नहीं करना, ये भी पता होना चाहिए कि ये जो ऑप्शन है कैसे मैं ठीक कर सकता हूँ, ये ऑप्शन के बारे में ये जो थीम है इसको मैं कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ यहीं के यहीं, ठीक है। अब मैं और दिखाता हूँ, ये जो 2023 के प्रीलिम्स का एग्जाम है मैं और भी दिखाता हूँ। यहाँ 2022 पे आ जाओ, ठीक है, 2022 के पेपर पे आ जाओ। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, चलो ये क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, वैसे ही इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं हम, इकोनॉमी में पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी में, वहाँ पर आपको पता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पढ़ते हैं वहाँ पर। तो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर है कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी किससे रिलेटेड है, कौन से ये जो प्रोविजन है ना लैंडिंग वाली है, लेकिन किससे रिलेटेड है। तो आपको पता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड है, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सिर्फ यही काम है क्या, मुझे और भी चीज़ें पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पता होना चाहिए, यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए, इनका काम क्या होता है, वर्ल्ड बैंक के बारे में पता होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। तो मैं ये वैल्यू एडिशन आपको यहीं कराऊंगा, यहीं यहीं कि भैया एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मनीला फिलीपीन में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, कब बना, तो 1966 में बना। कौन कौन मेंबर हैं, किसके कितना प्रतिशत इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन कर रखा है बैंक इसके अंदर, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर, तो यहीं पे स्टेक होल्डर लिख दिया मैंने, जापान के, यूएसए, इंडिया, चाइना, ठीक है। अब देखो ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव किसने करा है, क्या करा है, इसके अंदर प्रोविजन, इसको मैंने यहीं लिख लिया, ठीक है। अब ये देखो ये आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये वाला कंसेप्चुअल क्वेश्चन है नीर का और रीर का, तो मैं यहीं बता दूंगा भैया नीर के बढ़ने से, नीर के घटने से क्या होगा, ठीक है। यहीं पे आपको मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा सब कुछ इससे रिलेटेड, और फिर एग्जाम्पल भी दूंगा, यहीं पे नोट करा दूंगा एग्जाम्पल भी। और ये जो स्टेटमेंट मैं ये भी बताऊंगा कि भैया ये स्टेटमेंट क्यों गलत है, कैसे सही हो सकता है। तो अगर आप ये सीख जाओगे तो भाई क्वेश्चन कैसे नहीं लगा पाओगे एग्जाम में, आप मुझे खुद बताओ दोस्तों, है ना। अब देखो यहाँ पर मैं और क्वेश्चन दिखाता हूँ, जैसे कि ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि इनमें से बताओ कि एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। जैसे एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी कैपिटल एक्सपेंडिचर आते हैं, बिल्कुल सही है भैया, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब इसने बोला डेट फिनेंसिंग इज कंसिडर्ड अ कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल। अब देखो ऐसे स्टेटमेंट बताऊंगा कि जहाँ पर वाइल कंपेरिजन में आ जाए तो वहाँ पर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, देखना चाहिए कि भैया इसमें जो स्टेटमेंट में कौन सा ऑप्शन या फिर कौन सा स्टेटमेंट ये सही बोल रहा है, कौन सा गलत बोल रहा है, इसी स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। बिटवीन द लाइन्स आपको पता होना चाहिए। अब इसने बोला इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, भैया इक्विटी फाइनेंसिंग को बोल रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेट फाइनेंसिंग को बोल रहा है कि भैया ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि दोनों के दोनों, ये डेट फाइनेंसिंग और ये इक्विटी फाइनेंसिंग कैपिटल रिसिप्ट में आते हैं, ठीक है। और इक्विटी को हम शेयर से बोल सकते हैं, यह आपको पता चाहिए, एक्सपेंडिचर नहीं होता ये। तो यहीं का आपको मैं करेक्शन करके दूंगा, यहीं करना है आपको करेक्शन, यहीं पे लिखना है। तो आपको भाई मैं जो भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, वहाँ आपको उसके प्रिंट आउट निकाल के सोल्व करना है मेरे साथ साथ, ठीक है। इवन आप मेरे से पहले सोल्व करके देखने ट्राई कर लिया करो, फिर मेरी वीडियोस को देखोगे तो आपको वैल्यू एडिशन मिल जाएगा, ठीक है, वैल्यू एडिशन मिल जाएगा, एलिमिनेशन मेथड जान जाओगे कैसे करना है सोल्व। और देखो दोस्तों मैं जो और भी जो थीम के बारे में बताऊंगा, ठीक है, तो वहीं पे मैं आपको वो रिवाइज भी करा दूंगा, एक्टिव रिकॉर्ड के मेथड है, सब कुछ रिवाइज भी करा दूंगा। आपसे पूछूंगा देखो आपने यहाँ पर ये पढ़ा था, आपने यहाँ पर ये पढ़ा था, मैंने आपको यहाँ पर ये पढ़ाया था, अपने नोट्स के अंदर भी दिखा दूंगा कि मैंने आपको यहाँ पर ये पढ़ाया था या आपने यहाँ पर ये पढ़ा होगा।
अब बताओ तुम इसे याद कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। तो जैसे आप अपने ब्रेन पर जोर दोगे ना, वो चीज़ें आपको याद होंगी। ठीक है, वो चीज़ें जब याद होंगी तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, वो चीज़ें आपको मतलब ज़्यादा रिवाइज भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 10 से 15 टाइम्स बोलते हैं भैया टॉपर कि एक बुक को रिवाइज करना चाहिए, लेकिन सबके बस की नहीं होती भाई वो। ठीक है ना, इन मेथड से आप 10 to 15 टाइम्स के बराबर रिविजन कर लोगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करना चाहता, ये इंट्रो वीडियो है जिसके बारे में मुझे सिर्फ बताना था आपको कि इस सीरीज़ के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ आपके लिए। ठीक है, ये सीरीज़ कैसे बेनिफिशियल है आपके सीरीज़ आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरे PYQs को कवर करेंगे चैप्टर वाइज, थीम वाइज। ठीक है, जैसे मैंने बताया अभी जिस मेथड का यूज़ करूँगा बिल्कुल उसी मेथड के यूज़ से सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको। लेकिन दोस्तों मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे आपसे चाहिए कि भाई आप इसके अंदर, अगर मैं अपना 100% दे रहा हूँ तो कम से कम आप अपना 60% दे दो। कम से कम मैं अपना 100% दूंगा, आप अपना 60% लगाने की तो कोशिश करो, कम से कम ये तो करो। ठीक है, इनिशिएट तो करो अपनी, आप इनिशिएट करो, इंगेजमेंट बढ़ाओ मेरे से। मैं बिल्कुल, यह आपकी सीरीज भी हेल्प करेगी आपको, और मैं भी आपको एज अ भाई, ठीक है, आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। छोटा भाई समझो या बड़ा भाई समझो, हेल्प करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ आपकी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, बाय।